नमस्कार दोस्तों, ठीक हैं आप? आज मैं आपके साथ कुछ बिल्कुल अलग चीज़ शेयर करूंगा। देखिए, मैं दो प्रेमिसेस में यकीन करता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत उसी से करूंगा। फर्स्ट इज़, मोस्ट पीपल आर गुड पीपल एंड दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग बेटर। दिस इज़ द फर्स्ट प्रेमिस। ये मेरा बिलीफ है, ये मैं मानता हूँ। दूसरा, most people know what to do, but then why aren't they doing it? क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग जानते हैं कि क्या करना है। अधिकांश लोगों को ये पता होता है कि क्या करना चाहिए, तो क्यों कर नहीं रहे हैं? सवाल ये है। तो ये दोनों बातें। सवाल ये है कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड का अभाव है। एटीट्यूड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एटीट्यूड, जिसको आप हिंदी में दृष्टिकोण, नज़रिया कह सकते हैं। अब ये सवाल है कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड ही हमारा एक्शन डिसाइड करता है। हम क्या करें क्या ना करें, ये हम एटीट्यूड। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अंदर क्षमता होती है, बट वो करते नहीं हैं। दे आर नॉट मोटिवेटेड एनफ। वो उनको दे डोंट फील लाइक डूइंग, करने की इच्छा ही नहीं होती है। इसके पीछे यही है कि उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड का अभाव है। दे लैक पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। वो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, नकारात्मक भावनाओं से ग्रसित होते हैं, नकारात्मक विचार उनके दिमाग में आते रहते हैं। अब इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, माइंड जो हमारा है, माइंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब माइंड के दो स्टेजेस हैं, पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। माइंड के दो स्टेजेस होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस को हिंदी में कहते हैं चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड इज अवचेतन मन। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों को हम लोग बारी बारी से थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो हमारा चेतन मन होता है, वो जगा हुआ होता है, दैट इज़ अवेक। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, दैट इज़ द कॉन्शियस माइंड इज़ कमिंग इनटू एक्शन, इज़ कमिंग इनटू प्ले। कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है इस समय, चेतन मन हमारा काम कर रहा है। चेतन मन इज़, कॉन्शियस माइंड इज़ ऑब्जेक्टिव है ये। इट कैन रीज़न, ये आर्ग्यू करता है, ये रीज़न कर सकता है, तर्क वितर्क करता है, ये सारी चीज़ें कॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड चीज़ों को समझता है, आप टीवी देख रहे हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप खाना बनाते हैं, आप मैच खेलते हैं, ये सारे कार्य आप कॉन्शियस माइंड के जरिए कर रहे होते हैं। आपका चेतन मन इसको कर रहा होता है। आप जानते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आप इस समय क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि आप मैच देख रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हुए हैं। तो ये चेतन मन हुआ, चेतन है, अवेक है, यू आर अवेक। तो ये चेतन मन। आम आदमी सोचता होगा कि ये सबसे अधिक ताकतवर होता होगा, चेतन मन के द्वारा ही हम सारे कार्य, दैनिक जीवन के सारे कार्य संपादित करते हैं, तो ये बहुत पावरफुल होता होगा, ऐसा लोग सोचते होंगे। आपको जान करके हैरानी होगी कि चेतन मन इज़ ओनली 10%। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 10% ऑफ योर डे टू डे एक्टिविटीज़। 10% इसका, इसकी भूमिका 10%। इस टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग होता है, उसका टिप, इट इज़ 90% इज़ विद इन, नीचे है। नाउ दिस सेकेंड इज सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन इज नॉट अवेक, इट इज़ अस्लीप। ये सब्जेक्टिव होता है। इट कैनॉट रीज़न, सबसे बड़ी खास बात है कि इट कैनॉट रीज़न। ये इट कैनॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड फेक। ये सच और झूठ में अंतर नहीं कर पाता। इट बिलीव्स, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन।
एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ आप इसके अंदर डालते हैं, एक्शन और रिएक्शन क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एक्शन एंड रिएक्शन. एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ इज, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट. यही न्यूटन का तीसरा नियम है. तो ये आपका अवचेतन मन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है. हम अपने अवचेतन मन में जिस प्रकार के विचार लाएंगे, जो चीज़ हम उस पर इम्प्रेस करेंगे, वही वो हमको लौटाएगा और हमारे अनुभव में, हमारे जीवन में वही चीज़ दिखाई देगी. इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है. ये बिल्कुल सच है. इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर. इट इज़ अ कॉस्मिक लॉ विद नो एक्सेप्शन. इसको समझ लीजिए, इसका कोई अपवाद नहीं है. अवचेतन मन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ cause and effect. Every thought is a cause, and every thing, every result is, every event is effect. Every event is an effect. The event, the experience is an effect. So cause and effect. Thought is the cause and experience is the effect. So cause and effect. Action and reaction. Now it believes everything, whatever you say to it, it believes it to be true. ये इस पे यकीन कर लेता है. और जिस चीज़ पे मतलब ये फेथ के सिद्धांत पर कार्य करता है. ये जिस चीज़ पे यकीन कर लेता है, उसको आपके जीवन में ये सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन में वो घटित हो जाए. हम जिस चीज़ को हम सबकॉन्शियस को यकीन दिला देंगे, वही हमारे जीवन में होने लग जाता है. ये बहुत बड़ी बात है. आप फेथ के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, विश्वास के सिद्धांत पे. जिस चीज़ पे आपको एक बात बताऊं, बहुत मज़ेदार बात है, जान करके आपको ताज्जुब होगा कि किस प्रकार से हम अपने कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को किस प्रकार से हम प्रोग्राम करते हैं और उसका इफ़ेक्ट हमको कैसे दिखाई देता है. आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि जो स्नेक बाइट्स होते हैं, सांप के काटने की जो डेथ होती हैं, WHO की ये रिपोर्ट है कि 90% ऑफ केसेस में जो डेथ होती है, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी पॉइजन नहीं पाएगा उनकी बॉडी में. स्नेक बाइट्स के केस में 90% जो डेथ होती हैं वो केवल शॉक से होती है. बिकॉज 85 to 90% स्नैक्स आर नॉन पॉइजनस. उनके अंदर जहर नहीं होता है. फिर भी अगर सांप का जो डर है, जो खौफ है कि अगर सांप छू करके भी निकल जाए तो लोग मान के चलते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू डाई, एंड दे डाई. तो ये प्रभाव होता है फेथ का. हमको विश्वास हो जाता है कि उसको विश्वास हो जाता है कि वो मर जाएगा, वो मर जाता है. तो जो चीज़, अच्छा दूसरी बात ये कि ये सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्ट नहीं करता. ये कोई भी चीज़ रिजेक्ट नहीं कर सकता है. इट ओनली एक्सेप्ट, इट कैनॉट रिजेक्ट. केवल एक्सेप्ट करता है. इसलिए हमको कोई भी चीज़, कोई भी विचार हमें लाना है तो हमें बहुत सोच समझ करके कोई विचार अपने दिमाग, विचार हम कैसा लाएं इस पे हमारा कंट्रोल है, लेकिन वो कैसा विचार होगा इसके बारे में हमको सोचना है. विचारों के ऊपर, विचार दिन भर में एक कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर 65 से 70 हज़ार थाट्स हमारे दिमाग को में क्रॉस करते हैं. उस पर हमारा कोई जोर नहीं. लेकिन कैसे विचार हम लाएं, किस प्रकार के विचार हम लें, उसको रहने दें अपने दिमाग में, अपने अवचेतन मन में, इस पे हमारा कंट्रोल है. तो हम पॉजिटिव, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये केवल एक्सेप्ट करता है, इट कैनॉट रिजेक्ट नहीं करता. अगर मैं कहूँ मैं आपसे कहूँ कि इफ़ आई से टू यू, डू नॉट थिंक ऑफ अ ब्लैक काउ, सो व्हाट कम्स टू योर माइंड? अ ब्लैक काउ. देखो, जिराफ के बारे में मत सोचना. सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में जो आता है वो जिराफ का आता है. बिकॉज इट कैनॉट रिजेक्ट, इट ओनली एक्सेप्ट्स. इस बात को समझते हुए उस पर कार्य करना. हमें तो हमें क्या करना होगा? हमें जो चीज़ नहीं चाहिए उस पर हम फोकस ना करें. वी शुड नॉट फोकस ऑन व्हाट वी डू नॉट वांट, वी शुड फोकस ऑन व्हाट वी वांट. जो हमें चाहिए. हमें बहुत सी चीज़ नहीं चाहिए. हमें दुख नहीं चाहिए,
हम अगर एक एक चीज़ होती है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन जो है वो एक प्रकार का पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो हम अपने आप को रोज जो अपने आप को हम फीड करते हैं, अपने सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ सजेशन जिसको कहते हैं ऑटो सजेशन। तो वो किस प्रकार का हो, वो पॉजिटिव हो। अगर मैं रोज अपने आप से कहता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे रोज कहता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तो नहीं करूँगा ये अभी मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्ट करना नहीं जानता। गुस्सा शब्द उसमें आ रहा है ना इस स्टेटमेंट में, तो आप पाएंगे 1 महीने के बाद आप और ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि अगर मुझे गुस्सा छोड़ना है, अगर मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना है, तो हमारा ऑटो सजेशन क्या होना चाहिए? हमारा ऑटो सजेशन होना चाहिए मैं बहुत ही शांत हूँ, आई एम वेरी कूल एंड काम। भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश और व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सजेशन शुड बी पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ये भी ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर में नहीं। मैं कूल और काम हो जाऊंगा, आई विल बिकम कूल एंड काम, आई विल बिकम कॉन्फिडेंट। नो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट। तो ये इसके पीछे भाव क्या है कि हमें क्या किस पे फोकस करना है? हमें जो चाहिए उस पे फोकस करना है, जो नहीं चाहिए उस पे फोकस नहीं करना है। वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी वांट, नॉट ऑन व्हाट वी डू नॉट वांट। आवर माइंड इज नॉट अ डस्टबिन। डस्टबिन में क्या करते हैं? जो चीज़ नहीं चाहिए होता है वो डस्टबिन में डालते हैं। हमारा माइंड डस्टबिन नहीं है, तो हम इसमें वही चीज़ डालें जो हमें चाहिए। बच्चे सबसे इसके बेहतरीन उदाहरण है। बच्चों को जो चीज़ मना करिए वही करते हो, क्योंकि नेगेटिव सजेशंस हैव रिवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस हैव रिवर्स इफेक्ट। पानी के पास मत खेलो, थोड़ी देर बाद पानी के पास बच्चा पानी भी गिरा हुआ नजर आएगा तालाब में। आपका माँ बाप गए हुए हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के पिकनिक मनाने गए हुए हैं और नदी के किनारे कैंप किया और अपने बातचीत कर रहे हैं और बच्चे को बार बार बोल रहे हैं, बच्चा खेलना चाहता है, बच्चे से कह रहे हैं बार बार, देखो भाई पानी के पास मत जाना बेटा, पानी के पास मत जाना, पानी के पास मत खेलना, पानी के पास मत खेलना। और अपने बातचीत में मशगूल हो गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि बच्चा पानी में गिर गया। तो वो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है। समस्या क्या है कि आपके जो सजेशंस था, जो आपने बच्चे को इंस्ट्रक्ट किया, दैट वाज नेगेटिव। नेगेटिव सजेशंस हैव रिवर्स इफेक्ट। तो मत खेलो, पानी के पास मत खेलो नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? घास पे खेलो, इधर खेलो। बात वही है, जो हमें चाहिए हम उस पर फोकस करें। अक्सर हम अपने बच्चों को ये हर घर की कहानी है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, बच्चों के भलाई के लिए माँ बाप कई बार नेगेटिव सजेशन देते हैं। वो अनजाने, उनको ये नहीं पता होता कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा। पेरेंट्स क्या कहते हैं? नहीं पढ़ोगे तो घास छीलोगे, भीख मांगोगे। अब सोचिए, ये इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चा इसे पढ़ने नहीं लगेगा। क्या होना चाहिए? बेटा पढ़ोगे तो बड़े आदमी बनोगे, बेटा पढ़ोगे तो बहुत बड़े आदमी बनोगे, डॉक्टर बनोगे, नाम रोशन करोगे। लेकिन हम क्या बोलते हैं? ज़्यादातर अधिकांश पेरेंट्स क्या बोलते हैं? नहीं पढ़ोगे तो घास छीलोगे, भीख मांगोगे, खेती करोगे, मजदूरी करोगे। तो हमें अपने सजेशंस को, जब हम सजेशन अपने को देते हैं तो उसको ऑटो सजेशन बोलते हैं, खुद को। और जब हम किसी दूसरे को सजेशन या इंस्ट्रक्शन देते हैं, सो दैट इज नोन एज हेटेरो सजेशन, ऑटो सजेशंस एंड हेटेरो सजेशंस। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर हेटेरो सजेशंस एज वेल। ऑटो सजेशन, हेटेरो सजेशन दोनों के प्रति हमें बहुत सचेत रहना। देखो बेटा, इंटरव्यू में बच्चा जा रहा है, देखो बेटा नर्वस मत होना। वहीं गलती कर दिया आपने। आपको बोलना चाहिए था बेटा कॉन्फिडेंट रहना। इन छोटी छोटी चीज़ों से को हमें ध्यान में रखना है। गुस्सा मत करो, क्या होना चाहिए? शांत रहो। अक्सर आपको याद होगा, जो लोग थोड़े आप
जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं याद होगा, हमारी एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुई हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने नेता और पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, नारे देते हैं, स्लोगन्स बनाते हैं। हर नेता, जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है, शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। ऐसे करके पॉलिटिशियंस अक्सर स्लोगन्स देते हैं। इंदिरा गांधी जी जो है वो उनका स्लोगन था, उन्होंने क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ उस समय बहुत पॉपुलर हुआ था। अब सवाल है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटी? गरीबी हटी? नहीं हटी। अब सवाल है कि गरीबी नहीं हटी और गरीबी बढ़ गई। गरीबी नहीं हटी, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इकोनॉमिस्ट जो होंगे, अर्थशास्त्री होंगे, इसके पीछे दूसरे कारण रहेंगे। समाजशास्त्री कहेंगे जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बहुत है भारत की अपनी अलग समस्याएं हैं, इसके वजह से गरीबी नहीं हटी। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, दुनिया भर के कारण दिए जा सकते हैं। जो मेरी समझ में एक कारण है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, चूँकि मैं इससे संबंधित माइंड कंट्रोल का ट्रेनर हूँ, तो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, फैक्टर है, वो ये है कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द स्लोगन इटसेल्फ। नारे में ही गड़बड़ी थी, गलती थी, कमी थी। क्या नारा क्या था? गरीबी हटाओ। सारे देश का ध्यान, सारे देश की ऊर्जा, सारे देश का फोकस, सारे देश का ध्यान किस पे लगा? गरीबी पे लगा। गरीबी हटाओ। हटाओ नहीं जानता। अभी मैंने क्या बोला, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्ट नहीं करना जानता। इट ओनली एक्सेप्ट्स, इट कैनॉट रिजेक्ट। तो गरीबी हटाओ तो सारे देश का ध्यान, हमारी सारी ऊर्जा, हमारा सारा विचार, हमारा सारा प्रयास गरीबी पे लग गया। हमारा ध्यान गरीबी पे लग गया और रिजल्ट क्या हुआ? गरीबी बढ़ गई। मेरे हिसाब से स्लोगन क्या होना चाहिए था, नारा क्या होना चाहिए था? अमीरी लाओ, खुशहाली लाओ। देखिए, जो हमें चाहिए उस पर हम फोकस करें, उस पर ध्यान दें, ना कि जो हमें नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अपने अवचेतन, इसी तरह से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं और उससे हम एक डिज़ायर्ड रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में हम इससे और आगे चलेंगे और दूसरे और बातों का ध्यान करेंगे।